जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों और कथित किल्लत का मुद्दा यहां पर जोरदार तरीके से उठा। सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर अप्रत्यक्ष रूप से बोझ बढ़ाया गया है, जिससे आम जनता को असर झेलना पड़ रहा है और राज्य सरकार को सब्सिडी के जरिए राहत प्रदान करनी चाहिए। इस पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस के दाम बढ़ने के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है और यह केवल राज्य विशेष का मामला नहीं है। टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि उनकी सरकार के समय 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता था। तो जयपुर से खबर है, जहां विधानसभा में गैस सिलेंडर का मुद्दा उठा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस के दाम बढ़ाए गए। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, विधानसभा में गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा आज गूंजा। आमागढ़ मंदिर मार्ग पर भी और अब खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर स्थित कार्यालय में धमकी भरा ईमेल आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमकी की सूचना तत्काल जैसलमेर पासपोर्ट सेवा केंद्र को दी गई है। सूचना मिलते ही पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र में हड़कंप मच गया। परिसर को खाली करवाया गया है। पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर के कार्यालयों में ताला लगा दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस परिसर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आम लोगों की आवाजाही भी यहां पर कुछ समय के लिए वहां पर रोक लगा दी गई है। धमकी भरे मेल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर है। इससे पहले भी राजस्थान में ऐसे धमकी भरे मेल आ चुके हैं। जैसलमेर पासपोर्ट सेवा केंद्र में धमकी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सिंह है, मैं इधर पासपोर्ट इंचार्ज नहीं हूँ। जैसे क्या मेल आया है? क्या है? मेल हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज आया था, जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट ऑफिस जयपुर से आया था कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में कोई खुफिया एजेंसी द्वारा पता चला है या फिर कोई मेल आया है आरपीओ में, तो बम से उड़ाने के लिए धमकी मिली है जैसलमेर पासपोर्ट ऑफिस और राजस्थान पूरे पीओपीएस के पासपोर्ट ऑफिस को। इसके लिए पासपोर्ट कार्यालय भी बंद करवा दिया गया है और पोस्ट ऑफिस के भी सारे ऑफिस बंद है। किस तरीके की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मचा था? क्या हुआ है? सूचना धमकी भरा मेल आया है बम से उड़ाने के लिए। अब क्या हो आगे की कार्रवाई की जाएगी? आगे कार्रवाई, एक बार ऑफिस बंद करवा दिया है, सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। अब आपको किसकी जानकारी मिली? हमारे क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट ऑफिस जयपुर की तरफ से। जी, अभी रीजनल पोस्ट ऑफिस जयपुर में कोई मेल प्राप्त हुआ, उसमें बताया गया था कि जो भी पासपोर्ट ऑफिस हैं या जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र बने हुए हैं, उनमें 2 वीआईपी की विजिट को देखते हुए टारगेट किया गया है कि यहाँ एक साइनेट गैस का आईडी उसे ब्लास्ट करेंगे, तो इसमें साइनेट गैस छोड़ी जाए, जिससे कि साइनेट के प्रभाव में लोगों की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार के प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में जो जैसलमेर जो हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र है और ये जो पोस्ट ऑफिस है, इसके हमने थ्रू पर सर्च की है। हमारे समय तक ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन पूरा पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवाया गया है और सर्च जारी है और हमारी जो भी सपोर्टिंग टीम्स है उनको भी कॉल किया गया है। बताया जा रहा है कि एक वीआईपी आज यहाँ भी आने वाले। जी, वैसे तो यहाँ रूटीन वीआईपी है और जिसमें की आर्मी क्षेत्र तो आर्मी अधिकारी वगैरह भी आते रहते हैं। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा शहर के मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को अचानक हड़कंप मच गया। डाकघर के अधिकारी ईमेल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा ईमेल यहां पर भेजा गया, जिसमें डाकघर परिसर में बम होने की जानकारी दी गई। मेल मिलने के लगभग 1 घंटे बाद कर्मचारियों ने इसकी सूचना अधिकारियों और पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस, सीआईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और डाकघर परिसर को खाली करवाया यहां पर गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध वस्तुओं की जांच लगातार की जा रही है। पुलिस ने डाकघर के कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाल दिया गया है और पूरे परिसर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
इस वक्त मैं डाकघर के अंदर में खड़ा हुआ हूँ। डाकघर की एक ईमेल के अंदर में बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद के अंदर में डाक विभाग के जो कर्मचारी है बाहर आ गए हैं। तमाम अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, CID-CB के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर सर्च अभियान यहाँ पर करेंगे। आपको बता दें कि मेल से जैसे ही बम से उड़ाने की जो धमकी मिली, इसके बाद के अंदर में जो डाकघर के जो कर्मचारी है वो अंदर से उठकर बाहर आ गए हैं। ऐसे के अंदर में पुलिस विभाग यहाँ पर इस पूरे मामले की है वो तहकीकात कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मसले के पीछे क्या वजह है, क्या कुछ कारण है। हमारे साथ के अंदर में बात करने के लिए यहाँ पर डाकघर के कर्मचारी है। मीणा जी, किस प्रकार का मेल आया था, क्या मेल आया था? मेल आया बम की थ्रेट किया है। बम से किया, कब आया था ये मेल? मेल भी शायद घंटे भर पहले आया है। 1 घंटा पहले आया। जी। आपने किसको सूचना दी? पुलिस थाना में कर दी। अभी कोई टीम वगैरह पहुंची है? देखिए यहाँ पर अगर कहें तो यहाँ पर जो 1 घंटा पहले है वो पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी गई है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं। अगर आप मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस के जवानों ने यहाँ पर जो आलतू फालतू जो लोग थे उन लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर डाकघर के अंदर जाएंगे और इसके बाद के अंदर में अगर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होगी तो उसकी जाँच यहाँ पर की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और आप खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के मुख्य डाकघर को भी बम से उड़ाने की सूचना मिली है और सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। डाकघर के ऑफिस को मिली धमकी भरी मेल के बाद अधिकारी तुरंत सिटी छोड़कर कार्यालय से बाहर निकल गए और आसपास की दुकानों को भी यहां पर खाली करवा दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और CID की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी पहुंची। शहर कोतवाल शंभू सिंह झाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजय पांड्या भी मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया और सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित की गई। इस दौरान आसपास अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। तो प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रतापगढ़ के डाकघर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद डाकघर में हड़कंप मच गया, डाकघर को खाली करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत डाकघर को खाली करवाया गया और सर्च अभियान यहां पर चलाया गया है। ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो वह इस क्षेत्र में से युद्धरत पक्ष या उनके सहयोगियों को 1 ही लीटर तेल निर्यात नहीं करने देगा। यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है और हॉर्मुज जलमडमुद्रे के माध्यम से होने वाले तेल व्यापार पर सीधा असर ये डाल सकता है। घोषणा मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच की गई है। तो ईरान की IRGC ने तेल निर्यात पर चेतावनी दी है। युद्धरत पक्ष या सहयोगियों को तेल नहीं देने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। कदम अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ये उठाया गया है। घोषणा बढ़ते मध्य पूर्व तनाव के बीच ये चेतावनी दी गई है। ईरान की IRGC ने तेल निर्यात पर चेतावनी जारी की है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पोखरण में सेना का हाई इंसेंटिव एयर डिफेंस फायरिंग अभ्यास। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को परखी। फायरिंग रेंज में दक्षिणी कमान की एयर डिफेंस ब्रिगेड ने हाई इंसेंटिव फायरिंग अभ्यास यहां पर किया है। अभ्यास में आधुनिक रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गनों का इस्तेमाल भी किया गया। आसमान में घुसपैठ की कोशिश करने वाले ड्रोन टारगेट्स को निशाना बनाकर मार गिराया गया है। सेना ने हवाई खतरों से निपटने की अपनी क्षमता का यहां पर परीक्षण किया है। मौजूदा दौर में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक युद्ध के साथ अब ड्रोन और स्वाम ड्रोन का भी खतरा यहां पर बढ़ गया है। अभ्यास के दौरान काल्पनिक दुश्मन के ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसते दिखाई दिए और एयर डिफेंस यूनिट्स तुरंत सक्रिय होकर अलर्ट मोड पर आ गई। सबसे पहले ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम किया गया। इसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट गनों से सटीक निशाना लगाकर ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। तो जैसलमेर से खबर है, जहां फायरिंग अभ्यास किया गया है। सेना का हाई इंटेंसिटी एयर डिफेंस का अभ्यास यहां पर किया गया है। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर परखा है। एयर डिफेंस ब्रिगेड ने हाई इंटेंसिटी फायरिंग का अभ्यास किया है।
झुंझुनू जिले के नवलगढ़ इलाके में बिजली ट्रांसफार्मरों से तांबा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला दुर्जनपुरा गांव का है, जहां चोरों ने एक बार फिर डीपी को निशाना बनाते हुए उसमें से तांबा निकाल लिया और बचा हुआ स्क्रैप गांव में फेंक कर फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष फैला हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव में डीपी से तांबा चोरी करने के बाद स्क्रैप डालने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चोर रात के समय ट्रांसफार्मर खोलकर उसमें से कीमती तांबा निकाल लेते हैं और बाकी बेकार सामग्री स्क्रैप के रूप में छोड़कर यहां से फरार हो जाते हैं। मंगलवार को भी यही तरीका अपनाते हुए चोरों ने डीपी से तांबा निकालकर स्क्रैप गांव में फेंक दिया। तो झुंझुनू से खबर है, जहां चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्जनपुरा को चोरों ने स्क्रैप का अड्डा बनाया। आज फिर चोरी डीपी से तांबा चोरी कर स्क्रैप छोड़कर जो चोर है वो फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी है और इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी जो घटनाएं वो लगातार हो रही है और लगातार ऐसी घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। राजसो ग्राम है और इसमें 5-6 दिन पहले भी एक डीपी चोरी हुई थी। अपने दुर्जनपुरा की तो नहीं थी, वो पता नहीं चोर कहाँ से चोर के लाए थे। और यहाँ स्क्रैप का जो ट्रांसफार्मर या डीपी का जो सामान है वो सारे यहाँ डाल के चले गए। और बीती हुई रात को दोबारा से एक बार हुआ है कि अपने यहाँ नज़दीक ही आधा 1 किलोमीटर आगे भी दोबारा से एक डीपी का पूरा सामान पड़ा है। कट्टे में भी कुछ है, भी देखेंगे वहाँ पे क्या है। और पावर हाउस को मैंने अपने जो विद्युत विभाग है उसमें अवगत भी करवा दिया था 4-5 दिन पहले। आज भी मॉर्निंग में फ़ोन कर दिया है। मेरे को लगता है कि ये सामान तो कहीं और निकालते हैं, फिर ये चलते हुए ही रास्ते में यहाँ पे स्क्रैप जो है डाल के चले जाते हैं। एक प्रकार से इसके आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के गड़साना से बड़ी खबर है, जहां नशा तस्करों पर गड़साना पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार से सप्लाई देने जा रहे नशा तस्कर को 42 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रावला थाना के एसआई गिरधारी सिंह को जांच यहां पर सौंपी गई है। तो श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर है, नशा तस्कर को 42 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। जांच रावला थाना के एसआई गिरधारी सिंह को सौंपी गई है और आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार यहां पर की जा रही है। घड़साना पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पुलिस ने नशा तस्कर को 42 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आहोर क्षेत्र की हरियाली से पावटा तक जाने वाली ग्रामीण सड़क इन दिनों बेहद खस्ताहाल स्थिति में पहुंच गई है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे और टूटी फूटी कंक्रीट होने के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। खासकर 2 पहिया वाहनों के लिए यह मार्ग जोखिम भरा साबित हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, लेकिन लंबे समय से सड़क की मरम्मत या नवीनीकरण यहां पर नहीं होने के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं मिलने की शिकायत भी की है। ग्रामीण की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कर यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित की जाए। और अब खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर में 18 मार्च को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का यह दौरा मुख्य रूप से पशुपालकों और किसानों से सीधे संवाद कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर कमर चौधरी, संभागीय आयुक्त नलिन कठोतिया और पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने पुलिस परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर ने बीडीए आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, पशुपालन, जलदाय और अन्य विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, अभी तक हमारे पास एक टेंटेटिव कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रिसीव हुआ, फाइनल नहीं आया, तो इसी की प्रिलिमिनरी तैयारियां जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं। किसान एवं पशुपालक मिलन जो है वो संवाद है, वो यहाँ से होने की संभावना है। अभी प्रिलिमिनरी टूल के ऊपर हम एक बार गलती करके देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी, कितनी कैपेसिटी हम ले सकते हैं, कहाँ से हमें व्यवस्थाएं कराएंगे, उस तरीके से। कौन सी तारीख?
और अब खबर करौली से है, जहां करौली जिले में लगने वाले मां केला देवी के वार्षिक लक्खी मेले को लेकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 मार्च से प्रदेश के 46 डिपो से लगभग 350 मेला स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि मेला 16 मार्च से शुरू होगा। इन बसों में यात्रियों को किराए में 50% की विशेष छूट भी दी जाएगी, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। रोडवेज प्रबंधन ने बताया कि बसों का संचालन यात्री भार और मांग के अनुसार किया जाएगा और इसके लिए सभी डिपो प्रबंधकों को पर्याप्त बसें, चालक और परिचालक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मेले के दौरान केला देवी, करौली, गंगापुर, हिंडौन रेलवे स्टेशन, भरतपुर, धौलपुर और आगरा सहित कई स्थानों पर अस्थायी संचालन केंद्र बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध होगी। और अब खबर दौसा से है, जहां पूर्व लोकसभा सांसद वरुण गांधी आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। उन्होंने मंदिर में स्वयंभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन किए और विधि विधान से प्रसाद भी अर्पित किया। मंदिर के पंडितों ने उन्हें बालाजी महाराज के सोने के चोले का टीका लगाकर माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद वरुण गांधी ने भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन भी किए और ढोक यहां पर उन्होंने लगाई। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट सचिव MK माथुर ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत बालाजी थाना के SHO गौरव प्रधान सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भिंड जिले में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के विरोध को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। गोहद क्षेत्र में आयोजित रंग पंचमी कार्यक्रम के दौरान राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष कुलदीप परमार ने अपने साथियों के साथ पूर्व मंत्री को काले झंडे दिखाने का दावा किया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गया है। इसके बाद पूर्व मंत्री के बेटे प्रशांत आर्य ने जिला अध्यक्ष को व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी, जिसमें कहा गया कि कल जो भी होगा वह तुम्हारी जिम्मेदारी। वायरल ऑडियो में गोहद के वर्तमान कांग्रेस विधायक केशव देसाई का भी उल्लेख किया गया है। पूर्व मंत्री के बेटे ने स्पष्ट किया कि अब उनके संबंध खत्म है और आगे की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होगी। इस धमकी के बाद श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने भिंड पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी। कल मैंने यूजीसी को लेकर पोस्ट की थी कि हमारे गोहद विधानसभा में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे तो उनका मैं बहिष्कार करूंगा और काले झंडे दिखाएंगे। तो मेरे पास रात्रि को 10:30 के करीबन, 1 मिनट 10:30 का टाइम था शायद, मेरे पास में फोन आता है 9:17 पे लाल सिंह यादव जी के लड़के का कि आप बहुत बड़े नेता बन रहे हो, इस तरह की भाषा में। और मैंने वीडियो भी डाला है फेसबुक पर कि आपके साथ में जो कल हो वो उसके जिम्मेदार आप हो। तो मैं भिंड SP साहब से निवेदन करता हूँ कि नेताओं की लड़की जब धमकी देने लगे तो जनता क्या करेगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, यही निवेदन रहेगा।